जब पूरे देश में हो रही थी 3 राज्यों के मुख्यमंत्री के नाम की चर्चा, तभी दिल्ली पहुंच गए योगी। बंद कमरे में मोदी से घंटे भर मुलाकात, शाह को बता दिया आगे का प्लान। बाबा बालकनाथ के लिए खुलेआम आलाकमान से भिड़ गए योगी, दिल्ली पहुंचकर लगा दिया वीटो। वसुंधरा का सपना हुआ चकनाचूर। खुलेआम योगी ने रख दिया प्रस्ताव, 2 महीने में योगी के दूसरे दौरे से 2 नेताओं की हालत खराब। योगी की नई टीम आई सामने। आधी रात दिल्ली बुलाते ही मोदी ने बढ़ा दिया योगी का कद, राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाएंगे योगी। बाबा बालकनाथ के लिए खुलेआम भिड़ गए योगी आदित्यनाथ, दिल्ली दौरे के मायने समझिए। जब पूरे देश में 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री के नाम की चर्चा हो रही थी, तभी अचानक दिल्ली पहुंच गए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। नड्डा, शाह और मोदी से बंद कमरे में हुई मुलाकात और तय हो गया आगे का प्लान। खबर है, जिस बात को लेकर लंबे समय से अटकलों का बाजार गर्म था, उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जो तमाम कयास लगाए जा रहे थे, अब उस पर ब्रेक लगने वाला है और इसकी तारीख भी आज हम आपको बताएंगे। उत्तर प्रदेश में आगे आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, क्या योगी आदित्यनाथ कोई बड़ा फैसला करने वाले हैं, योगी के हाथ वो कौन सी सीक्रेट फाइल लगी है जिसके बाद बड़े बड़े नेताओं की छुट्टी होनी तय है और योगी की नई टीम भी तैयार है। इसके लिए योगी आदित्यनाथ ने कौन सा फॉर्मूला अपनाया है, वो भी आज आपको इस 3 मिनट की रिपोर्ट में बताने वाले हैं। दरअसल जब पूरे देश में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री के नाम को लेकर चर्चा हो रही थी, दिल्ली में आलाकमान लगातार बैठकें कर रहा था, तभी योगी आदित्यनाथ ने सबको चौंकाते हुए दिल्ली पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। खबर है कि इस मुलाकात के बाद से योगी आदित्यनाथ ने बता दिया कि आगे आने वाले दिनों में मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक 15 दिसंबर से पहले योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है और इसमें तमाम नए चेहरों को शामिल किया जा सकता है। तो कुछ अच्छे कामकाज करने वाले विधायकों के कद को बढ़ाया जा सकता है, तो वहीं कुछ की छुट्टी होनी भी तय है। जानकारी के मुताबिक इस मंत्रिमंडल विस्तार से भारतीय जनता पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव को भी साधने का प्रयास करेगी और इसी के चलते योगी आदित्यनाथ जातीय समीकरण के आधार पर भी अपनी टीम बनाने वाले हैं। खबर है कि दिल्ली में अमित शाह की तरफ से पहले ही मोहर लग गई थी। 3 राज्यों की विधानसभा चुनाव से पहले जब दिल्ली पहुंचे थे योगी आदित्यनाथ, तभी योगी आदित्यनाथ को इस बात की खुली छूट मिल गई थी कि वो जैसे चाहे अपने मंत्रिमंडल का विस्तार कर सकते हैं, लेकिन जातीय समीकरण को ध्यान में रखते हुए। दरअसल ओपी राजभर और दारा सिंह चौहान के बीजेपी में शामिल होने के बाद दोनों नेताओं के मंत्रिमंडल में शामिल होने की खबरें लगातार निकलकर सामने आ रही हैं। ओपी राजभर को मंत्री बनाया जा सकता है, तो वहीं दूसरी तरफ दारा सिंह चौहान को लेकर योगी और आलाकमान आमने सामने भी हो गए। एक तरफ अमित शाह की तरफ से साफ कर दिया गया था कि दारा सिंह चौहान को मंत्री बनाकर ओबीसी वोट बैंक को साधा जाएगा, तो दूसरी तरफ योगी ने भी साफ कह दिया था कि वो हारे हुए नेता को अपने मंत्रिमंडल में शामिल नहीं करेंगे। लेकिन अब खबर है कि इस मसले पर भी बात बन गई है और आगे आने वाले दिनों में मंत्रिमंडल विस्तार होने वाला है। आपको बता दें कि 400 विधानसभा सीटों वाले यूपी में 60 मंत्री हो सकते हैं। फिलहाल यूपी सरकार में 52 मंत्री हैं, 8 मंत्री पद खाली हैं और ऐसे में 8 मंत्री पद में से कुछ मंत्री पद को भरा जा सकता है। अब आपको वो नाम बताते हैं जो इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा में है। खबर है कि दलित और ओबीसी महिला विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है, जबकि महेंद्र सिंह और आकाश सक्सेना के नाम की भी चर्चा है। तो वहीं एक बार फिर से सिद्धार्थनाथ सिंह को यूपी कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। इसके अलावा राकेश सचान, जितिन प्रसाद, असीम अरुण, बेबी रानी मौर्य और विधायक राजेश्वर सिंह के कद भी बढ़ सकते हैं। योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया है कि वो अपनी इस नई टीम में नए चेहरों को मौका देने वाले हैं, तो वहीं कुछ पुराने चेहरों की इसमें छुट्टी भी हो सकती है। दूसरी तरफ खबर है कि योगी आदित्यनाथ की तर्ज पर ही राजस्थान में भी एक योगी के हाथी भारतीय जनता पार्टी कमान सौंपने वाली है। बाबा बालकनाथ, जिन्हें योगी आदित्यनाथ का चेला भी कहा जाता है। योगी खुद लगातार बाबा बालकनाथ के लिए राजस्थान में प्रचार करते नजर आए थे और ऐसे में खबर है कि बाबा बालकनाथ के नाम पर योगी आदित्यनाथ ने भी अपनी सहमति जता दी है। अगर बाबा बालकनाथ को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा तो 2 राज्यों में एक सन्यासी की सरकार होगी और दोनों ही राज्यों में भगवाधारी मुख्यमंत्री होंगे। एक तरफ उत्तर प्रदेश में योगी मॉडल पूरा देश देख रहा है, पूरी दुनिया में इस योगी मॉडल की सराहना होती है। बाबा का बुलडोजर गरजता है तो अपराधी थर-थर कांपते हैं, तो दूसरी तरफ अब इंतजार है कि राजस्थान में भी एक सन्यासी का बुलडोजर चलेगा तो अपराधी बिल में घुसे नजर आएंगे।